destroy you and everyone that perpetrated evil. मर्डर अटेम्प्ट करने से पहले सोचना था ना। कितने पैसे दिए तुम्हें उस औरत ने? आप पे कभी कोई कानूनी इल्जाम लगा? नहीं। फिर आप लॉकअप में बंद होने की हैसियत समझ भी नहीं सकती। अब तुम मुझ पे पैसे लेने का इल्जाम लगाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसने किया। अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज ने। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनता चला जा रहा है। आप लोगों में से किस किस को ये लगता है कि ब्लॉकबस्टर ड्रामा बन चुका है? एक कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेटेस्ट एपिसोड इतनी जबरदस्त दिखाए गए, जो 2 एपिसोड्स आए थे, इनमें क्या कुछ हुआ और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट्स थे जिन्हें देखकर कुछ ऐसा लगा कि यार ये अनरियल सा हो रहा है या ऐसा होना नहीं चाहिए था। और आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। राहिम ने जब डिसाइड किया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें ठीक ठीक सच सच बता देगा कि ये जो कुछ किया धरा है ये सारा मैडम आफिया का किया हुआ है, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, ये अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, मैं तो इनका सगा बेटा हूं ही नहीं, सौतेला बेटा इन्होंने मुझे लेकर पाला था और ये सारा कुछ रिवेंज ले रही है मुझसे उस बात का कि शायद इनका बेटा किसी तरह पढ़ाई में पीछे रह गया हो, इनका बेटा बिजनेस में पीछे रह गया हो और सारा कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा हूँ। हर जगह जय जय वाह वाह हो रही है राहिम की और इनका जो बेटा है शहरोज वो किसी खाते में नहीं आता, कोई उसे पूछ भी नहीं रहा है। तो इन्हें ये चीज बहुत बुरी लगती है इन्हीं तमाम चीजों को और राहिम को रास्ते से हटाने के लिए अब ये जो है ये वाली चाल चल रही है। ये तमाम कुछ बताने वाला था, वो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, उससे पहले ही पुलिस आ गई। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगा ये वाला सीन देखकर कि राहिम ने सारा कुछ प्री प्लान किया हुआ था? क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मैंने ये सीन देखा, लिटरली मुझे ऐसा लगा कि राहिम ने प्री प्लान ये पुलिस वालों को खुद ही बुलाया और बुलाकर इसने अपनी गिरफ्तारी दी। अगर ये चाहता तो जिस वक्त मीडिया वाले इसके घर के बाहर आए थे, प्रेस वाले आए थे, वहां जाकर उनसे बातचीत करके सारा कुछ बता सकता था। लेकिन उसने इंतजार किया उस वक्त तक जब तक पुलिस की सायरन की आवाज नहीं आ गई और जब तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया। और फिर इतनी शानदार तरीके से अपनी गिरफ्तारी देना और मुस्कुराकर जो उसने देखा है, उसने एक मैसेज दे दिया कि ये बता दिया है कि तुमने गिरफ्तारी नहीं करवाई है मेरी, बल्कि सारा कुछ मैंने खुद ही करवाया है। और यकीन कीजिए मैंने पहली बार पुलिस डिपार्टमेंट को इतना ऑनेस्ट काम करते हुए देखा है। जो पुलिस ऑफिसर दिखाया जा रहा है, ये पुलिस ऑफिसर उन तमाम लोगों को वैसे ही ट्रीट कर रहा है जिस तरह से जिसे ट्रीट किया जाना चाहिए। जब अमन का नाम निहाद मंगेतर आता है और बार बार राहिम का नाम लेता है कि उसे गिरफ्तार करें, ये करें, वो करें, इस तरह की बकवास कर रहा होता है, तो उस वक्त जिस तरह से उसे ट्रीट करता है बिल्कुल सही ट्रीट कर रहा है। शहरोज को जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए मैडम आफिया को या उनके हवाले से उनके हस्बैंड को, उसी तरह जाके इन्वेस्टिगेशन की है उसने। और जिस तरह से राहिम को ट्रीट करना चाहिए, वो समझता है, वो जानता है कि राहिम ऐसा शख्स नहीं हो सकता, वो बिल्कुल उसे इसी तरह पोलाइटली ट्रीट कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राहिम ने पुलिस ऑफिसर को सारी कहानी बता दी है और अब इसकी हेल्प ले रहा है कि किसी तरह शहरोज को अरेस्ट करवाया जा सके। अच्छा जी, इसमें जो ये मोटा दिखाया गया शमसी, जो कि मैडम आफिया का आलाए कार है, हर जगह पहुंच जाता है, पैसे दे देता है, पैसे देकर काम करा लेता है, रुकवा देता है, ट्रांसफर करा देता है, लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा देता है, उनका इलाज पूरा नहीं होने देता है। इस बंदे की पर्सनैलिटी देखकर मुझे कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ये इस तरह के काम कर सकता है। ये एक बड़ा अजीब सा फजूल सा कैरेक्टर इंक्लूड कर लिया गया है। अगर लेने ही था तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते जो देखने में भी लगता है कि इस तरह के 2 नंबर काम करने में माहिर हो। ये बंदा मुझे इंडियन फिल्मों में उस तरह का बंदा लगता है जो लोगों से कर्जे लेता देता और उसका हिसाब किताब रखता है, इससे ज्यादा और इसका कोई काम नहीं होता है। इसी तरह का कैरेक्टर मुझे लग रहा होता है। एनीवेज, अब यहाँ पर जो वकील साहब है, वकील साहब को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि वकील साहब अपने सगे भांजे को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, अपनी सगी बहन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब जो राहिम के अब्बा वो इन्हें बुलाते हैं अपने पास और बुलाकर ये कहते हैं कि मुझे मेरा बेटा वापस लाकर दे दो, तो यहाँ पर उन्हें बहुत अफसोस होता है। वो यही देखते हैं कि किस तरह से ये जो है एक बदनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, ना करदा गुनाहों की सजा मिल रही राहिम को और इनका जो बेटा शहरोज है वो अपनी अय्याशों में मसरूफ है और उसे कोई शर्म हया, कोई कहते हैं ना कहीं पर किसी तरह का कोई रंज हो, कोई दुख हो, कोई अफसोस हो कि उसने क्या कुछ किया, जरा सा भी दुख नहीं, अफसोस नहीं। और मैडम आफिया के क्या कह रहे हैं, जो अपने बेटे को बचाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों को उसकी भीड़ चढ़ा रही हैं। एक राहिम को उसकी भीड़ चढ़ा रही हैं, एक अपने जो हस्बैंड है उनको उसकी भीड़ चढ़ा रही हैं और तीसरा अमन के साथ बुरा कर रही हैं। तो अपने सिर्फ एक नालायक बेटे को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है। वकील साहब ने भांप लिया है। अब वकील साहब जो है वो जाएंगे जेल और जेल में जाकर जब उससे बात कर रहे, उन्होंने राहिम से बातचीत करने की कोशिश की तो उस वक्त राहिम ने कहा कि मुझे आपकी झूठी वकालत नहीं चाहिए। तो उन्होंने उसे यकीन दहानी करा दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं तो फिर आपको जो है शहरोज की हकीकत सामने लानी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं करेंगे, आप उसके सगे मामू हैं, मेरे तो आप सुतेले मामू हैं।
ये सारी बात भी उसने कर दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वकील साहब कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव रास्ता ढूंढेंगे जिससे राहिम को भी बचा सके और शहरोज को सजा दिलवा सके। अगर वो चाहे तो सीधी सी बात कर दे, लेकिन एविडेंसेस अभी उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। और उन्होंने सबसे बड़ा जो एविडेंस कलेक्ट किया वो ये कलेक्ट किया था कि जो पुलिस ऑफिसर ने बयान लिया था जब उसने राहिम अली नवाज का नाम लिया था, तो उस वक्त तो अपने उस नॉर्मल स्टेट में नहीं थी, बल्कि उससे कहलवाया गया था। अभी तक जो एमन जो कुछ कह रही है वो अपने दिमाग से, अपनी सोच से नहीं कह रही, वो अपना पास्ट भूल चुकी है। अभी उसे जो कुछ याद दिलाया जा रहा है, जो कुछ उसके जहन में नक्श किया जा रहा है, वो एक छोटे बच्चे की तरह है, वैसी बातें कर रही है। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि वकील साहब जो इसकी दिमागी कैफियत को समझ चुके हैं कि ये, क्योंकि ये जो वकील साहब हैं ये एक बहुत नामवर वकील है। इनके बारे में बताया जाता है कि बड़े ही पाए के वकील हैं और बहुत सारे केसेस जो है बहुत अच्छी तरह से इन्होंने डील किए। तो अब मुझे यही लग रहा है कि इन्हें एमन के जो मेंटल स्टेट है उसका पता चल चुका है कि वो अपने स्टेट्स में नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेट है। और क्या है कि वो जो कुछ कह रही है, उसे जो कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस तरह कह रही है, वो अपने सेंसेस में नहीं है। ये तमाम चीजें मामू जान को समझ में आ चुकी हैं और अब वो इसी बेस पर बहुत सारे काम करेंगे। उन्होंने होटल के सीसीटीवी फुटेजेस को मांग लिया। अब उन सीसीटीवी फुटेजेस की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपको पता है कि शहरोज ने उसके साथ क्या क्या बदतमीजियां की थी होटल में और क्या कुछ करता था, किस तरह पैसे दिए थे, उसको बुलाया, उसके साथ जो टकराने की कोशिश की, उसने किस तरह सुनाया। तो ये तमाम चीजें जब मामू जान के सामने आएंगे तो अपनी बहन को दिखाएंगे और बताएंगे कि देखो तुम्हारे बेटे ने ना सिर्फ घर में यहाँ पर बदनामी का बायस बन रहा है बल्कि वहां भी बना। अब यहाँ पर शहरोज के खिलाफ ये केस और भी मजबूत होता हुआ इस वजह से नजर आएगा कि मैडम माफिया उसे कह रही है कि तुम बाहर चला जाओ, उसे बाहर भगा रही हैं। अगर वो बाहर चला जाता है तो यहाँ पर उसके खिलाफ ये केस मजबूत हो जाता है, मैडम माफिया को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। अब राहिम एमन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगा, एसएचओ साहब उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देंगे, एमन को बुला देंगे और जब वो एमन से बात करेगा तो उससे यही कहेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ये बताओ तुम क्या चाहती हो, उसके ऊपर शाउट करेगा। तो एमन जो यही कहेगी जो तुम्हें उससे पहले सोचना चाहिए था, तुमने मेरे साथ ज्यादती की थी, मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की थी, तुम्हें इससे पहले सोचना चाहिए था। वहां पर वो बिल्कुल शाउट करेगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अभी तक ये जो बेचारा राहिम है इसे तो ये पता ही नहीं है कि इसकी दिमागी कैफियत क्या है। ये जो है अपने सेंसेस में नहीं है, जो कुछ कह रही है, इनकी अम्मा की पढ़ाई भी बात कह रही है, बाकी जो लोग हैं शमसी हैं और जो डॉक्टर है वो भी मिला हुआ है पैसे खा के, वो भी जो है वो 2 नंबर डॉक्टर है। इन्हें जो है अपनी कंप्लीट इलाज से पहले डिस्चार्ज करा दिया गया। राहिम को सब कुछ भी नहीं पता है। वो तो ये समझ रहा है कि इस लड़की से मैं बात करूंगा, उसे जरा बताऊंगा कि यार ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहा था, मैंने तो तुम्हारी जॉब देने की कोशिश की, तुम्हें सिलेक्ट किया, तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की, मैं तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाह रहा था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे क्यों फंसा दिया, जबकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया नहीं है। तो ये कहेगी तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है राहिम को बहुत गुस्सा आएगा, उसके ऊपर शाउट करेगा और यहाँ से फिर जो है एमन चली जाएगी और ये यही सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार मैं इस लड़की को किस तरह समझाऊं, क्या बोलूं कि ये गुनाह मैंने नहीं किया भैया, ये गुनाह तो शहरोज ने किया हुआ है। उनको ऐसा फील होगा कि एमन ने शायद मेरी अम्मा से पैसे खा लिए मेरे खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि अभी उसकी अम्मा पैसों का बेदरग इस्तेमाल कर रही है, लोगों को यूज कर रही है, राहिम के खिलाफ कर रही है और उसे ऐसा ही लगेगा कि एमन ने या उसकी फैमिली ने भी पैसे खा लिए जिसकी वजह से मेरे खिलाफ ये बोल रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम ये देख सकते हैं कि एमन की जो फैमिली है वो किस तरह की है, गरीब लोग हैं, उसके भाई की नीड है पैसा, उसके भाई को जो है इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो वो ये समझेगा कि मेरी माँ ने इसको बहुत पैसा दे दिया है और इस वजह से मेरे खिलाफ इतना बोल रही है। राहिम को भी आगे अंधेरा नजर आ रहा है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा शाउट भी करता हुआ नजर आएगा। अब उसे ऐसा लगेगा कि शायद मामू ही वो शख्स है जो उसकी हेल्प कर सकते हैं और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मामू ही उसकी हेल्प करेंगे और उसके दोस्तों को बुलाकर भी मामू जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनसे पूछेंगे बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मामू को तो सब कुछ पता है ऑलरेडी कि इसके 2 दोस्त भी इसके साथ मिले हुए थे, जो कुछ किया। तो ये सारी चीजें जो है ना मामू रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके इसका एविडेंस क्रिएट करेंगे, एविडेंस क्रिएट करने के बाद फिर वो पुलिस तक लेके जाएंगे और इस तरह राहिम की बेगुनाही को साबित करने में कामयाब हो जाएंगे और शहरोज को सजा भी मिल जाएगी। अब यहाँ से माहीन का किस्सा भी खत्म हो गया। माहीन चली गई है अपनी अम्मी के पास, क्योंकि माहीन के जो फादर हैं उन्होंने यही कहा कि भाई तुम जब तक यहाँ रहोगी बार बार वहां जाओगी, खुद भी अपनी बेइज्जती वहां से समेट कर लाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह किसी भी तरह डिसरिस्पेक्ट किए जाओ, तो इसलिए तो बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ से वो उसे बेवफा करार दे चुकी है। राहिम के ऊपर उसने भी ट्रस्ट नहीं किया, अब यहाँ से चली जाएगी, राहिम के पास अब कुछ भी नहीं बचा। सो राहिम को अब इस अंधेरे में कौन सा रास्ता नजर आएगा, कौन सी उम्मीद की किरण नजर आएगी, एसएचओ क्या साथ देगा, मामू क्या एविडेंसेस कलेक्ट करके लेकर आएंगे और क्या राहिम के वालिद साहब सरवाइव कर पाएंगे या आगे उनकी डेथ हो जाएगी। ये तमाम बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।